अपने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, गुजरातियों को, राजस्थानियों को, कहाँ के लोगों को। अपना इस घर का ये बेटा आपका कारोबार कर रहा है, इसकी मदद कीजिए और इसके कारोबार के लिए दुआएं दीजिए। जब तक हम एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तब तक बिजनेस भी हमारा ठीक नहीं होगा। हमारा एक मैसेज है इस आज़ाद मार्बल सेंटर के थ्रू कि लोग जो है अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं और ख़ास तौर से वो एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है जिसकी आज की डेट में ज़रूरत है वो ले। आज आपके यहाँ पे किशनगंज में आज़ाद मार्बल सेंटर का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? हाँ भाई, बड़ा खुशी का माहौल है यहाँ पे। एएमसी आप दिखा सकते हैं, ये फ्लैक्स में एएमसी आज़ाद मार्बल सेंटर, ये किशनगंज में एक नई चीज़ लॉन्च हुआ है। यूँ आप देखेंगे कि किशनगंज में ढेरों मार्बल की दुकानें हैं, लेकिन एक छत्र राज दूसरे लोगों का कायम है। 99.9% देहात से घिरा ये इलाका, जिसमें लोगों का शोषण और दोहन हमारे लोगों का डेली होता है। हम मुबारकबाद देते हैं एएमसी के प्रोप्राइटर इस्माइल आज़ाद साहब को और उनका बेटा अली बिन आज़ाद साहब को। ये नौजवान हैं और जामिया से MBA करके लौटे हैं और कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरू किए हैं एएमसी ब्रांड लेकर के। और हम आपको आपके माध्यम से इलाके के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग किशनगंज के इतराफ़ के लोगों को शोषित किया है लंबे वक्त से, अब उसकी मोनोपोली नहीं चलेगी। उसके भ्रम को तोड़ने के लिए इस एएमसी को हम लोगों ने लॉन्च किया है। हम मुबारकबाद देते हैं और शुक्रगुजार हैं बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब का एहसानमंद हैं कि उन्होंने फीता काट करके इस प्रीमिसेस का उद्घाटन किया है। और MIM के लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब का भी प्रोप्राइटर के तरफ से मुबारकबाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो अपना वक्त दिए हैं। हम जितने भी लोग इस दुआया प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सबका आभार प्रकट करते हैं और अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि ब्लॉक चौक और लहरा चौक के बीच में पूरब साइड HP पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में आप आइए, एक बार विजिट करिए। और आपने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, गुजरातियों को, राजस्थानियों को, कहाँ के लोगों को। अपना इस घर का ये बेटा आपका कारोबार कर रहा है, इसकी मदद कीजिए और इसके कारोबार के लिए दुआएं दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने यहाँ पे आज आज़ाद मार्बल सेंटर का उद्घाटन किया है और सुनने में आ रहा है कि आपने MBA जामिया से किया है। MBA करने के बाद आकर के अपने ज़िला में मार्बल का दुकान खोलना, मार्बल का शोरूम खोलना, ये आपको क्यों लगा कि हमें खुलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं इस काम को कहीं और भी कर सकता था, मैं बचपन से मुरादाबाद में रहा हूँ, वहाँ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ से लोग जाते हैं और जाके उधर रह जाते हैं और यहाँ की तरक्की कई सालों से नहीं हो पाती है। ये मैं पहले से भी देख रहा हूँ और जब से मैंने होश संभाला तब से भी देख रहा हूँ। बस इसी चीज़ को लेकर के मेरा जुनून मुझे कहता है कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। अब्बू का कारोबार बहुत पुराना है तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था, इसी वजह से मैंने ये काम किया। MBA करने के बाद में मेरे अंदर में खुद मुझे लगा कि मुझे कारोबार में जाना चाहिए। बचपन से सोच रखा था कि जॉब नहीं करना है, मुझे जॉब नहीं करने की उम्मीद है, मुझे जो है जो बिज़नेस करने का अंदर जो जुनून था और इस अब्बू का जो ये काम था मेरा, तो दोनों को मिला करके मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। इसी वजह से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा मैं, आप भी इसी तरह से आगे से बढ़ें और मुझे सपोर्ट करें। और मैंने ये बिज़नेस यहाँ इसलिए किया है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। पैसा ही कमाना होता तो मैं कहीं और भी कर सकता था, जाने को मैं बाहर भी जा सकता था, जाने को मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, समाज लोगों को फ़ायदा हो। कौन सा जगह में है, थोड़ा अपना जगह बता दीजिए। ये जगह है अपना किशनगंज लहरा चौक के पास में, HP शोभा पेट्रोल पंप के सामने में। मोबाइल नंबर बताइए। 7534832245। आज यहाँ पे AMC आज़ाद मार्बल सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे भाई आज़ाद साहब को कि उसने किशनगंज ही नहीं सीमांचल की एक बड़ी ज़रूरत की तकमील की है और यहाँ पर मार्बल की एक अच्छा कारोबार उन्होंने शुरू किया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अपने बेटे को MBA करा के तब उसने कारोबार शुरू किया है। हमारे नौजवानों में ये जज्बा जिस दिन पैदा हो गया कि तिजारत हमारी बुनियाद है, उस दिन हमारी तकदीर बदल जाएगी। मैं इस नौजवान को मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनों को पहचानिए।
यकीनन है क्वालिटी में कोई मैंने जो कुछ देखा है यहाँ पर और उनसे बदरजे अतम यहाँ पर है। और कारोबार में नौजवानों को आने भी कहता हूँ मैं, तो उन लोगों को जो लोग पंचायत इलेक्शन में 3-3 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई आओ ना, इस तरह के कारोबार करो। तुम तो 5 साल के अंदर में सही कमाई बर्बाद करके गलत कमाई के फेरे में पड़ते हो। इस तरह रोज़गार भी होगा, बरकत भी होगा। दुनिया में वही कौम तरक्की करती है जो तिजारत को बुनियाद बनाती है। तिजारत, तालीम और तंजीम हमारी बुनियाद है। ये काम इन्होंने शुरू किया है। तालीम याफ्ता नौजवान मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एक नसीहत चूँकि अजीज़ हैं हमारे करूँगा, दियानत और अखलाक सरमाया है कारोबार का, और इस अजीज़ में मैं वो दोनों चीज़ें देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कारोबार फलेगा, बढ़ेगा और इस इलाके के नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। अच्छा मंत्री जी, आज यहाँ पे AMC आज़ाद मार्बल सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही खुशी हुई हमको कि आज हमारे ख़ासतौर से किशनगंज के लोग जो है बिज़नेस में बहुत शेयर कर रहे हैं अपने आप को। और बिज़नेस जैसे हमारे ख़ास तौर से बिज़नेस हमारा पेशा है और अपने पेशा को हम छोड़ दिए हैं तो हमारा हाल बुरा हाल है। अब उस पेशे में आने से हमारा हाल सुधरने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा। और बिज़नेस से भी ज़्यादा अहम होता है एजुकेशन। जब तक हम एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तब तक बिज़नेस भी हमारा ठीक नहीं होगा। हमारा एक मैसेज है इस आज़ाद मार्बल सेंटर के थ्रू कि लोग जो है अपने बच्चों को पहले पढ़ाए और ख़ास तौर से वो एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है जिसकी आज की डेट में ज़रूरत है वो ले, और ताकि बिज़नेस में जो है फ्लोरिश करे और बिज़नेस आगे करके अपना रोज़गार में मैक्सिमम लोगों को शामिल करे। जो बेरोज़गारी है, मोदी जी के दौर में तो बेरोज़गारी है। हम इसको शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हमारे छोटे छोटे यूनिट खोल करके कम से कम रोज़गार का ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं। इसके लिए हम हमारे आज़ाद बाबू को और आज़ाद सेंटर को हम मुबारकबाद देते हैं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इतना बड़ा सेंटर इन्होंने मार्बल और टाइल का, इनके लिए हम लोग को राजस्थान जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। आज सारे लोग जो है यहीं से लेके जाएंगे। जो आप लोगों ने आज आज़ाद मार्बल सेंटर का उद्घाटन किया है और आपके साथ कि इसमें आप बहुत पहले से काम कर रहे हैं, कितने दिन से आपका एक्सपीरियंस है और क्या कुछ? ये मेरा तकरीबन 35-40 का एक्सपीरियंस है और मैं जो है इस काम को कर रहा हूँ। मेरा काम यही है। मुरादाबाद में 35 साल रहा और आज ही मेरा वहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन जब से हम यहाँ से गए सब ज़मीन को छोड़ करके, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ से बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर बाहर भेज देते हैं। लंदन, अमेरिका चले जाते हैं और बच्चे वहीं पर पल के बड़े हो जाते हैं और फिर अपना इलाके को छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये तालीम दिया है कि नहीं, जिंदा दिल है बस वही जिसको मैसर हो वतन, गर न हो राहत मगर जन्नत से बेहतर है वतन। तो हमने अपने बच्चों को ये सीख दी और मैं अपने बेटों को यहाँ पे जो पढ़ाने की कोशिश भी करी, किशन पब्लिक में पढ़ाया कि यहाँ के दोस्त हों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर वो यहाँ पर यहाँ से अपनी शुरुआत करें। किशनगंज के लोगों, किशनगंज से शुरुआत करें, क्योंकि लोग बिहार से बाहर चले जाते हैं। बिहार में कारोबार कम था पहले, अब बहुत कारोबार है। लोग ये चाहते हैं कि जो है हम बाहर जाए काम करें और यहाँ काम नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन लोगों को चाहिए, हमारे बिहार के लोगों को ये चाहिए वो यहाँ काम करें और यहीं से जो है अपना बच्चों को आगे बढ़ाएं, ना कि यहाँ से बाहर जाके बाहर के हमेशा के होकर रह जाएं। तो मेरा ये संदेश है यहाँ के लोगों को कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, हाई एजुकेशन दीजिए, लेकिन उसके बाद तैयारत करिए। क्योंकि तैयारत के मामले में हमारे आका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि तैयार करना जो है हमारा सबसे बड़ा काम है और बच्चों को तालीम देना सबसे बड़ा काम है। तो पहले तो आप बच्चों को तालीम दीजिए और दीनी तालीम भी दीजिए और फिर तैयार करवाइए और अपने इलाके में काम करिए। आज़ाद मार्बल सेंटर का आज उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने इलाके में जो किशनगंज क्षेत्र के जो लोग भी हैं, तो हम इन लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे आज़ाद भाई जो शोभा पेट्रोल पंप लहरा चौक के नियर में पूरब साइड में जो आज एक मार्बल आज़ाद मार्बल सेंटर के हिसाब से दुकान का आज ओपनिंग हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे तमाम किशनगंज के जानने वाले जो लोग देहात से हैं और देहात के जो किशनगंज में भी रहते हैं, जो लोग मकान बनाते हैं, मैं उन लोगों से आजीज़ाना गुजारिश करूंगा कि अपने लोगों को भी मौका दीजिए और इंशाअल्लाह हर सामान आपको यहाँ बढ़िया मिलेगा। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हमारे आज़ाद भाई हैं, ये काफ़ी हिम्मत किए हैं और ज़रूरत है हमारे इलाके में अपने लोगों की भी दुकानों की। हम लोग जो है दुकान बिजनेस के मामले में बहुत पीछे हैं।